एक छोटी सी गलती और पल भर में उजड़ गया पूरा घर। साहूकार की बेटी सब कुछ खोकर दुखिनी बन गई, लेकिन जब उसने सच्चे मन से दशारानी माता का व्रत किया तब ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी किस्मत ही बदल गई। आइए सुनते हैं दशा माता की तीसरी चमत्कारी कथा। वैशाली नाम के एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 5 लड़के और एक लड़की थी। सभी बेटों और लड़की की शादी हो चुकी थी, पर लड़की का गौना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन साहूकारिन ने दशारानी के गंडे लिए और उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय बहू ने सास से कहा, सासू माँ क्या नंद जी का गंडा भी लिया जाएगा? सास ने कहा, अवश्य लिया जाएगा, उसे भी शुभ कार्य करना चाहिए। बहू ने कहा, ननद जी की तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले विदा हो गई तो? सास ने कहा, इसमें कोई बात नहीं, मैं पूजा का सामान उसके साथ भिजवा दूंगी, वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। साहूकार की लड़की ने भी गंडा ले लिया, पर पूजा से पहले ही उसकी विदाई का मुहूर्त आ गया। साहूकारिन ने धूमधाम से विदाई की और पालकी में पूजन की सामग्री भी रखवा दी। ससुराल पहुंचने पर नई बहू को आंगन में बिठाया गया। रिश्तेदार और पड़ोसी उसे देखने आए और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। तभी किसी की नजर उसके गले के गंडे पर पड़ी। उसने कहा कि इतनी अमीरी के बाद भी गले में सूत का तागा पहनाकर भेजा है। ये बात फैल गई और सब स्त्रियां गंडे की निंदा करने लगी। नई बहू को यह सब सुनकर क्रोध आ गया और उसने गंडा तोड़कर आग में डाल दिया। गंडा जलते ही पूरे घर में आग लग गई। सब लोग जान बचाकर भागे। घर का सारा सामान जल गया, केवल बहू और उसका पति ही बच सके। सब कुछ नष्ट हो जाने पर दोनों गांव छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में पति ने कहा कि अब कहां जाएं? स्त्री ने कहा कि अभी मायके चलते हैं। वहां पहुंचकर पति भांड झोंकने लगा और स्त्री कुएं के पास बैठ गई। कुछ देर में उसकी भावजें पानी भरने आई, पर वे उसे पहचान न सकी। उन्होंने पूछा कि क्या वह काम करेगी? उसने कहा कि काम करेगी, पर नीच काम नहीं करेगी। भावज ने कहा कि बच्चों की देखभाल कर लो और बदले में अन्न लेकर भोजन बना लेना। वह तैयार हो गई। भावजें घर जाकर सास से पूछकर उसे घर ले आई। वह बच्चों की देखभाल करने लगी और उसी से अपना जीवन चलाने लगी। कुछ समय बाद फिर दशारानी के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा कि दुखिनी का भी गंडा लिया जाएगा, क्योंकि वह भी इसी घर में रहती है। सबकी सहमति से उसने भी गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा और व्रत चलता रहा। 10वें दिन सभी ने स्नान किया और पूजा की तैयारी करने लगे। दुखिनी ने भी पुरानी साड़ी मांगी और स्नान करके आ गई। उसे देखकर एक बहू बोली कि यह तो बिल्कुल नंजी जैसी लगती है। सास ने उन्हें डांट दिया और सब चुप हो गई। पूजा के बाद सभी ने पारण किया और बाल गूंथने लगी। एक बहू ने दुखिनी के बाल गूंथे और बोली कि ऐसी ही गूंथ हमारी नंद जी के बालों में भी थी। यह सुनकर साहूकारिन को संदेह हुआ। रात में उसने दुखिनी को अपने पास सुलाया और उससे उसके घर के बारे में पूछा। दुखिनी ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे गंडा जलाने से उसका घर नष्ट हो गया और वह यहाँ आ गई। तब साहूकारिन समझ गई कि यह उसकी अपनी बेटी है। वह उसे गले लगाकर रोने लगी। भाइयों ने भी अपने बहनोई को ढूंढकर घर ले आए। कुछ दिन बाद बहनोई अपने घर गया तो सब कुछ पहले की तरह सही पाया। वह डोली लेकर ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाने लगा। रास्ते में एक नदी के किनारे अप्सराएं दशारानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उन्होंने दुखिनी को लेने को कहा। उसने संकोच किया, पर उनके समझाने पर गंडा ले लिया और निश्चय किया कि इस बार श्रद्धा से पूजा करेगी। ससुराल पहुंचकर उसने सबको कहा कि गंडे की निंदा न करें। 9 दिन तक कथा और व्रत किया। 10वें दिन स्नान कर विधि पूर्वक पूजा की, सुहागिनों का श्रृंगार किया और उनके आंचल भरे। इससे दशारानी प्रसन्न हुई और दुखिनी के दिन फिर गए। जैसे दुखिनी के दिन फिरे वैसे ही सबके फिरे। बोलो दशा माता की जय।